श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे लाल, आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत, अब कौन पैरे छठे की जीत चर्चा होते हक। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी अष्टपहर के अंदर परम धाम की ही ज्यादा बातों को लिया गया है, क्योंकि वाणी में बार बार एक ही चौपाई आई है, ए 25 पक्षे आपना तामे झीलो रात ना दिन। अब दिन के 4 पहर बीत गए हैं, 4 दिन के पहर है और 4 रात के, और रात का एक पहर 6 से 9 चला गया है। अब दूसरा यानी कि छठा पहर 9 से 12 में हमारे धामधनी स्वयं अक्षरातीत बंगला दरबार में विराजमान है और चर्चा होता है। हक धामधनी खुद परम धाम की 25 पक्ष की चर्चा 6ठे 7वें 8वें पहर में खुद करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे घर की बात है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो पिछली बातों को भूल जाता है, उसी तरह से हमारा माया के साथ एक्सीडेंट हो गया। हमारी मेमोरी जो परम धाम की है वो राजीव महाराज ने डिलीट नहीं करी है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। जैसे ये समझिए यहाँ तक 25 पक्ष है, यहाँ पर्दा डाला हुआ है और ये हम संसार में बैठे हैं। अब बार बार अगर किसी का एक्सीडेंट है तो क्या किया जाता है, बार बार पिछली बातों को दोहराया जाता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। अब हमारी मेमोरी डिलीट नहीं है, हमें याद है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा माया का। इसलिए क्या कह रहे हैं, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना हुए नहीं त्रिपल। बार बार इन बातों को राजीव महाराज याद करा रहे हैं ताकि वो भूली हुई बातें हमें याद आ जाएं। बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरो बुजुर्ग, क्योंकि ये बातें किसकी हैं, परम धाम की आत्माओं की बातें हैं जिनको सुन्नत जमात कहा है और खास गिरोह कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए सारी बातें कही हैं और वही आकर के अब इस चर्चा को सुनेंगे। उस समय तो 500 हुए और ये वाणी उस समय के लिए नहीं है, पिछले कारण ये वाणी गई। जो सुंदर साथ आएगा वक्त आखिरत तक उनके लिए ये बीतक और ये वाणी कही गई है। साथ सबे बंगले मिने बैठे हुए सन्मुख, सबको साथ कह दिया, चाहे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, चाहे ईश्वरी है, चाहे जीव है। धामधनी ने दूसरे जामे में, श्यामा जी के दूसरे जामे में कोई भेदभाव नहीं किया है। अब वो हरेक ने अपनी रहनी से पहचानना है कि हमारा नंबर किस में है। सब सुंदर साथ बंगले में धामधनी के सन्मुख विराजमान है। केशवदास बाणी पढ़े कहो ना जाए ये सुख, ये केशवदास जी हैं जिन्होंने पूरी वाणी का संलग्न किया है धामधनी के हुक्म से। अब वो चौपाइयाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं और ये सुख वर्णन इस जुबान से नहीं किया जा सकता। कुरान हदीसा बाँचने बैठत है दासलाल, ये हदीसे में 40 हदीसें हैं जिसको जान मोहम्मद लाए थे। फतेह मोहम्मद ने कहा था ना कि ये 40 हदीसों के मायने अगर वो अब खोल देंगे तो हादी जमाने का मैं इनको मान लूँगा। अब वही कुरान और हदीसें का पूरा वर्णन करने के लिए उनको चौपाइयों को पढ़ने वाले हैं लालदास जी और गोकुलदास पढ़ते हैं। लालदास जी कुरान लेकर बैठे हैं और हदीसा लेकर बैठे हैं गोकुलदास जी। गोकुलदास पढ़ते हैं करने राज खुशहाल, दोनों चौपाइयाँ बड़े ढंग से पढ़ रहे हैं
ताकि उसका अर्थ बराबर सबको समझ आ जाए। इत चर्चा होत है चौकसों बरखा होते अद्वैत। और जो चर्चा है चौक मतलब दिल से चर्चा धामधनी कर रहे हैं, जिससे सुंदर नाथ के दिल में दर्द पैदा हो और अद्वैत परम धाम के अखंड सुखों का उनकी याददाश्त लौटाए, वो बातें याद आने लगे। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। क्योंकि परम धाम के अंदर मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठे हक आदि प्यार, तो यहाँ बंगला दरबार में मीठी मीठी चर्चा खिलवत की है, परिक्रमा की है, सागर श्रृंगार की है, सब बातों को बड़े प्यार से सुनाया जा रहा है। मुरलीधर सन्मुख बैठते पलक न मारत नैने। मुरलीधर बिल्कुल सन्मुख होकर धामधनी के बैठे हैं। मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैने। ताकि नजर वहां से ना हटे और एक एक शब्द मेरे अंदर चला जाए। तो मुरलीधर खास परम धाम की आत्मा है। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ। क्योंकि परम धाम की खास बातें चर्चा होनी है, तो एक तरफ महाराजा छत्रसाल और देवकरण जी विराजमान बैठे हुए हैं। और दुर्भान पीछले जाके धनिये पकड़े हाथ। ये परम धाम की आत्माओं का ही नाम लिखा गया है। जो खास हैं परम धाम के आत्माएं महाराजा छत्रसाल जी हैं, देवकरण जी हैं और दुर्भान हैं। और किशोरी आवत बैठते चर्चा में। और किशोरी भाई भी आकर चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। झाड़ू देते बंगले मिने सोबत देवकरण से। देखिए हर एक के दिल में क्या चाहना है कि भाई हम झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, इसलिए एक एक बात अष्ट पैर में कही गई है। क्योंकि घूमर जी बंगला जी में अगर हम एक झाड़ू भी लगा देते हैं तो वो सेवा हमारी परम धाम पहुंचती है। और बंगला में किशोरी भाई और देवकरण जी चर्चा से पहले अच्छी तरह दरियों को झाड़ना, फिर झाड़ू लगाना, ये सारी सेवा करते हैं। हमेशा दुर्ग भान के लोगे आवत दोए। और दुर्ग भान के घर से हर रोज 2 लौंग और 1 रुपया रोज सेवा में आता है। उस समय का 1 रुपया आज का समझ लो कितना हजारों में होगा। और नूर मोहम्मद और चंचल दया राम। नूर मोहम्मद है, चंचल दया राम है, शेख बदल है, लाल खान है और महीन भाई है, महीन खान है, ये सब चर्चा में बैठे हुए हैं। बिहारी फ्रास आवत और बिहारी जलूला। और बिहारी फारस आवत, ये देखिए चमार है तो भी सब परम धाम की आत्मा है। क्योंकि परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में आए हैं, वो भी बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। भिखारी दास बैठते और मैया राम। मैया राम जो झोली में सब सामान रखते हैं, भिखारी दास जिनका नाम पहले नागजी भाई था, ये सब चर्चा में बैठे हैं। पैनी दास आवत शोभा दास विश्राम। शोभा दास और बेनी दास भी विराजमान है। और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद। और बहुत सुंदर साथ है जो निष्ठा बंद होकर पूरी चर्चा सुन रहे हैं। कोई आवे मर्जाद में, कोई परवाह की सनंद। अब 3 तरह के सुंदर साथ हैं। एक तो निष्ठा बंद आ रहे हैं चर्चा में, एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि भी जाएं, आपस में रिश्तेदारी भी है, वो ये ना कहें कि आए नहीं। और कोई परवाह आए ना आए, 3 तरह के आने का ढंग बताया है। कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्जाद। और कोई पुष्टि से इस चर्चा को सुन रहे हैं, कोई मर्यादा में रहकर समझ रहे हैं, थोड़ी समझ आई थोड़ी ना आई। कोई परवाह में कान दे ये सुनने की बुनियाद। और कोई परवाह में बैठे हैं, सुन तो रहे हैं, समझ आई या ना आए। कोई हंस दिया तो वो भी हंस दिए, कोई मायूस हुआ तो वो भी हो गए।
ताकि सुनने वाले को बुरा ना लगे। कोई गिरहत है पुष्ट में, कोई गिरे मर्याद में। और फिर सुन के इसको ग्रहण करने के 3 तरीके हैं। कोई पुष्टि में इसको ग्रहण कर रहा है और कोई मर्यादा में ग्रहण करता है। कोई परवाह में लेत है ये बीत कही इनसे। और इसको कोई बिल्कुल परवाह करके ले रहा है। एक पांव भरे पुष्ट में, दूजे मर्याद में कदम। और एक सुन के अंदर तक बात को ले रहे हैं, वो पुष्टि में, दूसरे मर्यादा में और तीसरी परवाह के अंदर। इस तरह से 3 तरह के सुंदर साथ हैं जिन्होंने सबने अपनी आत्म धामधनी के चरणों में सौंपी है। यूं एक एक के तीन तीनों के 9। ये इसलिए बात बताई जा रही है 81 पक्ष कैसे होते हैं। 3 तरह से आना, 3 तरह से बैठना, सुनना और उसको अमल में लेना। इस तरह से ये 21 हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। तो फिर के बांटे 3 बेर तो 81 पक्ष ये बैकुंठ तक है। और क्योंकि 9 तरह की भक्ति है और 3 तरह के तरीके हैं तो 81 पक्ष बैकुंठ के हैं। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के कहे उन ऊपर अलख। और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का, 83वां पक्ष पंचभाषणों का और 25 पक्ष किसके हैं? ब्रह्म सृष्टि के लिए हैं। कहें इन ऊपर, इन 83 पक्षों से ऊपर 25 पक्ष खास परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए आज धामधनी वर्णन कर रहे हैं। ये 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहौत पर। ये 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है जिनकी नजर इस वाणी को सुनकर परम धाम में धामधनी के चरणों तक जाएगी। सो हिसाब में ना आवही कौसइयों की खातिर। जब वाणी उतरनी थी तभी इंद्रावती जी ने क्या कहा? ना कहवाणी माया माँ ए वाणी। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है माया के काबिल नहीं है, इसको कोई विरली आत्म ग्रहण करेगी, इसलिए आप माया में इन वाणी को ना करो। तो राजी ने क्या कहा? पर 7 माटे कहवाणी, 7 आपसी हृदय आनी तो मैं नचे करके हो जानी। जब तक वाणी परम धाम की आत्माएं नहीं सुनेगी, उनकी आत्म जागृत नहीं होगी, कहो संयोग की खातिर। इसलिए ये 25 पक्ष की बात सिर्फ परम धाम की आत्माओं के लिए कही जा रही है। तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब परम धाम के 25 पक्ष बताए जा रहे हैं। पहले वर्णन कर रहे हैं 7 घाट। अब अगर हम चांदनी चौक में 100 सीढ़ियां उतर के नीचे आते हैं तो पहले चांदनी चौक आया है और चांदनी चौक तीनों तरफ अमृत बन के वृक्षों से घिरा हुआ है और बीच में 2 मंदिर चौड़ी रोस है। और सबसे पहले 7 वन आते हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। उसके बाद 4 रोस आती हैं। सबसे पहले उखराज रोस है जो 500 मंदिर की चौड़ी है। उसके साथ आई है बन रोस, 250 मंदिर की चौड़ी है। फिर कमर भर ऊंची पाल आई है और फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतर के जल रोस आई है। और जल रोस जमुना जी बीच में बह रही है, उसके ऊपर 2 पुलों का वर्णन है। तामे 7 घाट, जल रोस पर 6 छोटक द्योरियां और 7 घाट हैं। केल बन के सामने केल घाट, लिबोई के सामने लिबोई का घाट। इस तरह से 7 बनों के सामने छोटक द्योरियों में 7 घाट का वर्णन है। और जमुना जी के ऊपर 2 पुल का वर्णन धामधनी कर रहे हैं, केल पुल और बट पुल। केल पुल है और बट पुल है। 5 भौम छठी चांदनी का है और जो केल पुल है पीले हीरे का बना है और जो बट का पुल है सफेद हीरे का बना है। और ये केल पुल और बट पुल कितने ऊंचे गए हैं? 5 भौम छठी चांदनी। और दोनों पुलों में 1100 हिंडोलों का वर्णन है। जब हम केल पुल, जमुना जी के बाद जब हम केल पुल में जाते हैं
तो उसका पीला रंग होने के कारण हमारे सबके भी वस्त्र पीले हो जाते हैं। और नूर तत्व है जिसकी 4 विशेषताएं हैं, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता। उसमें घुंघरू है, वो भी आवाज करते हैं और बोलते हैं। जब हम जाते हैं तो 1100 हिंडोले आवाज लगाते हैं, रूहों आओ हमारे पर, आप आकर विराजमान होइए। तो वो हिंडोलों पर हम झूलते झूलते ही एकदम जमुना जी में डुबकी लगा लेते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से ये इसी तरह से बटका पुल है। हम कृष्ण पक्ष के 15 दिन आते हैं। कहाँ कहाँ? पहले दिन हम कहाँ आते हैं? कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन पाट घाट, और कृष्ण पक्ष के दूज वाले हम जाते हैं बटके पुल, और कृष्ण पक्ष के तीज वाले दिन बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज जाते हैं। और कृष्ण पक्ष के चौथे दिन हम जाते हैं फूलबाग, नूरबाग, अनबन और दूध दलीचा। कृष्ण पक्ष की पंचमी वाले दिन हम पश्चिम की दलान में, जब पश्चिम की मौलात में जाते हैं। और छठे दिन उत्तर दिशा में बड़ोबन और मधुबन, और 7वें दिन कृष्ण पक्ष में महाबन, ताड़बन और बड़ो मधुबन और महाबन जाते हैं। अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर 14 तक हम कहाँ जाते हैं? उखराज पहाड़। अष्टमी वाले दिन हम जाते हैं उखराज पहाड़ की तरहटी में, और कृष्ण पक्ष की 9वीं वाले दिन हम आते हैं चांदनी के ऊपर, 1000 हांस की चांदनी है। और 10वीं में जाते हैं आकाशी महल, और 11वीं में आते हैं उखराज जी ताल, और 12वीं में हम आते हैं बंगला जी, और 13वीं में आते हैं हम अदबीज के कुंड में, और 14वीं को हम आते हैं डपो चबूतरा और मूल कुंड में, और 15 को अमावस वाले दिन हम आते हैं केल पुल पर। ये कृष्ण पक्ष में है। इसी तरह से अगर शुक्ल पक्ष है तो 8 दिन पहले हम कहाँ जाते हैं? पहले दिन नूरबाग, दूसरे दिन नीरबाग, नूर नीर, तीसरे दिन क्षीर सागर। इस तरह से 8 सागरों में एक एक दिन, एक सागर एक जमीन, एक दिन कवर होता है। और 9वीं को फिर आगे जो छोटी राम की हवेली, बन की नहरें, मानिक पहाड़, और ये 24 आंस का महल, और उसके बाद हौज कौसर, और 15वां दिन शुक्ल पक्ष की हम 10वीं आकाशी पे जाते हैं। ये सारा वर्णन धाम धनी खुद बंगला दरबार में हम सुंदर साथ को बता रहे हैं। 10 भाव में मोहल राजते, देखो साथ तुम सोए। अब धामधनी क्या कह रहे हैं? देखो अपनी सुरता को अब लेके चलो रंग महल। रंग महल चारों तरफ खूब वन ही वन, हरियाली ही हरियाली। रंग महल परम धाम के मध्य में आया है, और उसके अंदर 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के धाम दरवाजा आया है। और फिर पहले 28 स्तंभ का चौक है, और फिर 4 चौरस हवेलियां हैं। उत्तर तरफ जो है 3 जो है मंदिर आए हैं, श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, और बीच में सीढ़ियों का मंदिर। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ ताई के चढ़ उतर कर रथ। और रसोई की हवेली में 11 मंदिरों की बजाय क्या आई है? दहलान आई है, ताकि हम अंदर आराम से जा सकें। और फिर 5वीं भौम गोल हवेली आई है, तो उसमें हमारा मूल मिला हुआ है। इस तरह से पूरा वर्णन पहली भौम का धामधनी कर रहे हैं। और दूसरी भौम के अंदर उत्तर दिशा में 4 चौरस हवेलियों की जगह भुलवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें, 12,000 भुलवनी के मंदिर हैं, और मध्य में 100 मंदिर का चौक आया है। और तीसरी भौम में हम आते हैं, जो हम रोज बोलते हैं तीजी भौम की प्रसाद। और परसाल में धामधनी पहले पशु पक्षियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। 6-6 हजार सखियां दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं। परसाल के बाद दहलान में आते हैं, श्रृंगार करें दहलान में, राजी का श्रृंगार परसाल के बाद दहलान में है। और श्यामा जी का दक्षिण दिशा में आसमानी मंदिर में है। और हम सखियां
अपने अपने मंदिरों में जाती हैं। 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें आई हैं, उसमें एक दूजी को भूषण पहरावे और साज श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। और फिर यहाँ 12,000 सखियां श्यामा जी के पास आती हैं आसमानी मंदिर में, और श्यामा जी 12,000 रूहों को लेकर धामधनी के पास आती हैं। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, कहा चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें सागर ग्रंथ का मंथन करना पड़ेगा। 141 चौपाई पे ये आती है चौपाई, अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। और फिर चबूतरे पर एक पग श्यामा जी ऊपर चढ़ती हैं और राज्य महाराज अगवानी के लिए एक सीढ़ी नीचे आती है, तो मध्य वाली सीढ़ी पर श्यामा महारानी पहले धामधनी को चंदन तिलक करती हैं, और जिसके लिए हम सब ने बोला भी था चंदन चढ़ावनी कैसी है, तो पूरी अगर पढ़े तभी उसके बाद कहा गया फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। फिर राज्य महाराज श्यामा जी का पूजन करते हैं। एक श्रृंगार तो राजी खुद करते हैं पाक का, और एक श्रृंगार राजी रूहों का खुद करते हैं, वो मांग भरते हैं। जैसे श्यामा जी की मांग भरी जाती है उसी तरह से 12,000 रूहों की मांग अपने आप भर जाती है। तो ये तीसरी भौम की शोभा का वर्णन धामधनी बंगला दरबार में बैठकर खुद कर रहे हैं। फिर चौथी भौम नृत्य की पाकर, नवरंग बाई नृत्य करे अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ नवरंग बाई नृत्य करती है, लेकिन जिस दिन हमने खेल में आना है उस दिन नवरंग बाई सखी की बारी थी, इसलिए नवरंग बाई जी का नाम यहाँ लिया है। 12,000 सखियां नृत्य करती हैं जब जब जिसकी बारी आती है, और नवरंग बाई जी के साथ 20 सखियां मिलकर नृत्य करती हैं। और उनकी वेशभूषा का भी वर्णन धामधनी इस समय फिर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ताकि हमारे हृदय में वो शोभा बढ़ जाए। श्याम रंग की साड़ी है और पीले रंग की चोली पहनी है, और 5 पटे की चरनियाँ और नीली लाई को चरनियाँ हैं। ये पूरा श्रृंगार जो है चौथी भौम में नृत्य का वर्णन करते हैं। और पश्चिम दिशा में सोफे सिंहासन लगे हैं जहाँ पर श्री युगल स्वरूप और बाकी सखियां बैठकर इस नृत्य को देखती हैं। और एक अगर वो घुंघरी बजाने 1 बजेगी, 2 बजाना चाहें 2 बजेंगी, और सबको बजाना चाहें तो सारे घुंघरी और जो झांझरी घुंघरी काम भी करना सब आवाज़ पूरी मधुर से करेंगे। तो ये चौथी भौम नृत्य की है। और 5वीं भौम शयन कक्ष है, रंग परवाली मध्य में है, 9 चौक का वर्णन है। तो 4 चौरस हवेलियाँ, फिर 4 गोल हवेलियाँ, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, और फिर उसके बाद मध्य वाले चौक में रंग परवाली मंदिर और 12,000 मंदिरों की शोभा है। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, लाल रंग का रंग परवाली दर्पण का बना है। हम ठीक 9 बजे कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, युगल स्वरूप को प्रणाम करके सब सखियां मंदिरों पधारी, सब राजी सब मंदिरों में पधारे। 20 सखियां रह जाती हैं, 4 सखियां राज्य की सेवा में और 4 सखियां श्यामा जी की सेवा में रहती हैं, और 12 सखियां भजन बजा के धामधनी को मीठी मीठी लोरी कह लो या वाणी गायन भजन से उनको करती हैं। सुलाने मानी तो है नहीं, मतलब एक तरह से रिझाना कह सकते हैं। और फिर 20 सखियां यूं पास से रहियां, सो भी आइयां घरों सब सैया, वो भी अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं। और छठी भौम में 28 स्तंभ के चौक में तखत अरवा है, और सुखपाल जो हैं, जो दलान आई हैं, जो हारे आई हैं, उनके अंदर सुखपाल हैं। 7वीं भौम में 2 ताली के हिंडोले हैं, और 8वीं भौम में 4 तोली के हिंडोले हैं, और 9वीं भौम में दूरदर्शिका जिसको कहा गया है। अगर धामधनी पूर्व की तरफ बैठे हैं तो सब सखियों के सोफा कुर्सियां धामधनी के साथ लगी हैं। तो राजी महाराज पूर्व दिशा में
चांदनी चौक का वर्णन करेंगे, पहले लाल हरे वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद 7 वनों का वर्णन कर रहे हैं, 4 रोंस का वर्णन कर रहे हैं, जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं, उसके ऊपर 2 पुल, खेल पुल और बट के पुल का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद अक्षरधाम का वर्णन कर रहे हैं। अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी पे है, जमुना जी से रंग महल 4.5 लाख, टोटल 9 लाख कोस की दूरी अक्षरधाम से रंग महल तक है। इस तरह से 9वीं भूमि का वर्णन है। और फिर 10वीं आकाशी का वर्णन, जहाँ पर हम 9 घंटे 3 पहर बिताकर कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन 4:30 बजे इस खेल पे आए हैं। इस तरह से 10वां भोम मोहल राजा देखो साथ तुम सोए, चितवन द्वारा हमें धामधनी आज कह रहे हैं, आप भी अपनी चितवन द्वारा ये 9 भोम 10वीं आकाश में चलो, क्योंकि ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये तो नकली घर है, पता नहीं कब सांस छूट जाए, नहीं भरोसा खिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बांधे जाए जंजीर। इसलिए अपनी सुरता को परम धाम में सबसे पहले 9 भोम 10वीं आकाशी में ले जाओ। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 24 हांस के महल का वर्णन धामधनी बड़े प्यार से धीरे धीरे करके हमें समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, दक्षिण दिशा रंग महल की दक्षिण दिशा में बिल्कुल लगती हुई पहले बट पीपल की चौकी आई हैं, और फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार आई हैं, और दक्षिण दिशा में 7.5 लाख कोस कुंज निकुंज के वन और 19 करोड़ लंबा कोस लंबे जो है कुंज निकुंज के फूल पत्ते ये सब फैले हुए हैं। और फिर हौज कौसर आया है, हौज कौसर के दक्षिण में 24 हांस का महल आया है। हम ठीक 3 बजे अपने अपने मंदिरों से आती हैं, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से, कोई अनबन से, कोई दूध दुलीचा से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई पश्चिम की तरहटी से, सब सखियां आया के चरणों लाटती हैं 3 बजे। फिर राजी महाराज इस समय उठ के श्यामा जी से पूछते हैं, श्यामा रूहों से पूछो आज कहाँ चलना है। तो जो राजी के दिल में बात है वही श्यामा जी के दिल में है, और वही बात परम धाम की आत्माओं के दिल में है। तो ठीक 3 बजे सुखपाल तीसरी भूमि के छज्जों के साथ लगे हैं। आज हमारी इच्छा है कि वाला जी मेरे साथ ही बैठें, तो वाला जी 12,000 स्वरूप धारण कर लेते हैं। 12,001 पहले में राजी और श्यामा जी हैं, और 12,000 जो राजी बन गए हैं, स्वरूप धारण किए हैं, हर सखी के साथ राजी बैठे हैं। और सुखपाल चलते हैं चांदनी चौक और 7 वनों और जमुना जी को पार करते हुए दक्षिण दिशा में आ जाते हैं, और प्यार से सब सखियों के साथ रास्ते में इश्क की वार्तालाप होती आ रही है। और फिर यहाँ पूर्व की तरफ से चलते हुए 24 हांस के महल की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर भूम भर चबूतरा है जिसके ऊपर 24 हांस आई हैं। परिक्रमा रोज सुंदर साथ जी 500 मंदिर की है, और जो सीढ़ियाँ इतनी प्यारी लगी हुई हैं वो 250 मंदिर की चौड़ी है। और हमारे संत के सुखपाल परिक्रमा रोज पर उतरते हैं, और जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर कालीन और जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, और वहाँ पर हम बालाजी के साथ बैठते हैं, और ना खत्म होने वाली बातें प्यार भरी कितने समय तक चलती हैं। और जैसे कि इसके नाम से विदित है 24 हांस का महल, तो भूम भरे चबूतरे के ऊपर ये 24 हांस का महल आया है, और हांस हांस की सिंधी में सुंदर साजी पूरज आए हैं। और सबसे पहले जब हम अंदर जाते हैं तो 20 मंदिरों की एक हार आई है, और वो 500 एक मंदिर 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा है, और एक मंदिर कितने हाथ का है? 100 हाथ का। तो हिसाब लगा लो, 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा,
कितना विशाल होगा। और जो 4 दरवाजे आए हैं वो भी 250 मंदिर के आए हैं, मुख्य द्वार जो आए हैं। और बाहर जो चबूतरे हैं वो भी 250 मंदिर के हैं, जिनके ऊपर हम सब सखियां बालाजी के साथ बैठ के कुंज निकुंज और सारा दृश्य बाहर का देख सकती हैं। अब जब हम अंदर गए हैं तो सबसे पहले 20 मंदिरों की हार है, और एक ही मंदिर इतना विशाल है, उसकी दीवारों पे जो है चित्र बने हुए हैं, चेतन हो जाते हैं और सब प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। और एक मंदिर में ही अलग अलग जुट बना लेते हैं, किसी में कीकली चल रही है और किसी में संगीत चल रहा है, किसी में जो है राजी महाराज के साथ हम और रामते कर रहे हैं। इस तरह से सबसे पहले क्या आती है, 20 मंदिरों की हार। फिर उसको हम पार करके जाते हैं तो 1 खम्भों की हार 2 गलियां आ गई हैं। फिर दूसरी मंदिरों की हार 20 मंदिरों की हार आ गई है, उसको पार करते हैं तो फिर 1 खम्भों की हार 2 गलियां आ गई हैं। और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया, उसके ऊपर भी थंब आए हैं। और इसके 3 भाग हो गए हैं। पहले भाग में हमारी बैठक है, कुर्सी सोफियां लगे हैं और नीचे गद्दे तकियां लगे हैं। हम अगर पढ़ना चाहें बालाजी को लेके पढ़ सकते हैं और उनके चरणों को अपने हृदय में रख के जो है आनंद ले सकते हैं। बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। पहले भाग में बैठक आई है। दूसरे भाग में अनंत सुंदर सुंदर बगीचे आए हैं, फूलों के हर तरह की फुलवारी है जो खुशबू ही खुशबू फैला रही है। और तीसरे भाग में मध्य में सुंदर सा जो कुंड आया है। ये 24 हाथ के महल की शोभा धामधनी हमें कहाँ बता रहे हैं, बंगला दरबार में बैठ के सब सुंदर साथ को प्यार से समझा रहे हैं। और जो कुंड है ये इसकी 5 भों छठी चांदनी आई है, और यहीं से कुंड में से एक स्तून निकलता है जो छठी चांदनी पर जाता है, और वहाँ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और उसमें ये चबच्चे का रूप जो है स्तून ले लेता है। और इसमें से अब 25 फुहारे निकलते हैं। एक फुहारा तो उछल के वहीं बीच में गिर जाता है, और बाकी जो 24 फुहारे, जैसे इसका नाम है 24 हाथ का महल, तो 24 जो फुहारे निकलते हैं उस बच्चे में से, तो चांदनी के ऊपर किनारे पर बुर्जों के ठीक सामने 24 कुंड आए हैं। उनमें ये जल 24 कुंडों में गिरता है, और फिर वो कुंडों में से 24 कुंडों में से चारों तरफ से जल चादरों के रूप में होता हुआ नीचे बुर्जों के सामने कुंड और नीचे बने हैं, तो वो जल उसमें गिरता है। जैसे हम बर्फ पे स्केटिंग करते हैं ना, मर्जी हुई तो कैसे पकड़ के स्केटिंग करते हैं, वैसे ही समझ लो 24 हाथ के महल से ऊपर हम स्केटिंग करते हुए भी नीचे आ सकते हैं। जहाँ चाहे रुक जाए और जहाँ चाहे मन चाहे पातशाही है परम धाम में। और फिर नीचे जो कुंड आए हैं उनमें से एक एक नहर निकली है। तो 24, क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमने 25 पक्ष सारे अच्छी तरह से समझे हुए हैं। और वैसे भी दिल्ली के सुंदर साथ तो चर्चनी में सब माहिर हैं, कुछ भी पूछते हैं तो बता ही देते हैं। इसलिए सूक्ष्म में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाइए। और परम धाम में दक्षिण दिशा में 24 हाथ के महलों के सुख को हम ले रहे हैं। और फिर ये 24 नहरें, एक एक कुंड में से एक एक नहर निकली है, तो 24 नहरें निकली हैं। और नहर के दोनों तरफ पाल है, और फिर वहाँ पर महल बने 2 भोम तीसरी चांदनी के, और नहरों के अंदर किश्तियाँ चल रही हैं, और एक एक किश्ती अनंत फूलों से सजी हुई है। हम बालाजी के साथ इन किश्तियों में जहाँ चाहें पूरा रमन कर सकते हैं। और खूब जो महल बने हैं उनके ऊपर खूब खुशहालियाँ हैं, और वो खूब आनंद से हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर रही हैं। इस तरह से ये 24 हाथ का महल, हम कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इसमें आते हैं, 13वें दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में आते हैं। और 2 पहर सुंदर साथ जी रहते हैं, 3 से 6 और 6 से 9। और इसकी चांदनी इतनी प्यारी आई है,
वहीं पर ही हम नृत्य करते हैं, भोजन की लीला है। और फिर यहाँ पर रामते खेलते हैं। अब 6 घंटे क्या करेंगे, 2 पैर है भाई। हर तरह की रामते, लुका छिपी की रामत है। अब सखियों से राजी पूछती हैं कौन सी रामत खेलनी है, तो इंद्रावती जी कहती हैं भाई हम लुका छिपी की रामत खेलेंगे। पहले हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और हम अब कहाँ छिप जाती हैं, अब क्योंकि कुंज निकुंज के वन में यहीं पर ही है, उन्हीं में तो चारों तरफ घिरा हुआ है। तो वहां पर ये जो महल बने हैं, जो एक एक नहर निकली है कुंडों में से, वो महलों में हम छिप जाते हैं। और जो मंदिरों की 2 आरियां आई हैं 20-20 मंदिरों की, वहां छिप जाते हैं। और पहले बालाजी कितनी देर तक आंख पे पट्टी बांधते हैं, तो हम सब अपने अपने श्रृंगार को ऊपर चढ़ा लेते हैं। कितनी देर बालाजी जो है पकड़ते रहते हैं सखियों को, फिर एकदम श्यामा जी आगे आ जाती हैं। तो वो कहते हैं मैंने पकड़ लिया, तो श्यामा जी कहते हैं नहीं मैं जान के ही आगे आ गई थी, और फिर श्यामा जी पारी देती हैं। इस तरह से पकड़न पकड़ाई की रामत है, अनंत लीलाएं यहाँ पर सुंदर साझी हम करते हैं। और फिर ठीक 9 बजे भोजन की लीला और नृत्य की लीला के बाद हमारे सुखपाल हमें लेकर के आते हैं। और यहाँ पर अब ध्यान रखना है, 500 मंदिर की जो परिक्रमा रोज आई है, वहां पर हमारे सुखपाल उतरते हैं। और 250 मंदिर की सीढ़ियां आई हैं चौड़ी, और अंदर जाने के लिए 20 मंदिरों की हार पहले, और फिर पहले 1 तंबों की हार 2 गलियां, फिर मंदिरों की हार 20 मंदिरों की हार है, फिर 1 तंबों की हार 2 गलियां, फिर मंदिरों की हार है। उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके 3 भाग हैं। पहले में हमारी बैठक है, फिर बगीचे हैं, और फिर बीच में कुंड आया है। कुंड सिर्फ पहली बहू में आया है, वहां पे हम झीलना कर सकते हैं। और ऊपर जो बच्चा आया है वहां भी झीलना कर सकते हैं। और जो कुंड आए हैं 24, उनमें भी झीलना कर सकते हैं। और नीचे भी जो 24 कुंड आए हैं वो भी इतने विशाल हैं, उसमें भी हम सब लोग झीलना कर सकते हैं। और पूरी फुहारें ऊपर पड़ती हैं। तो पूरा आनंदमयी 24 हांस के महल का वर्णन हमारे धामधनी कर रहे हैं। और उसके बाद आगे चलिए, चारों तरफ सागर के और जीवित हुए, फिर चारों तरफ अब बाहर की शोभा ले रहे हैं कि चारों तरफ हम जो बोलते भी हैं, 8 सागर 8 जमीन पार करो पार करो, 8 सागर 8 जमीन पार करो पार करो, मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन करके सुख पाओ, 8 सागर 8 जमीन पार करो पार करो। अब चारों तरफ सागर के, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन। हमें सागरों के सुंदर साजी रंग याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक रंग याद नहीं होंगे, जो राज्य महाराज जो 8 सागरों के रंग हैं, वही तो राज्य महाराज जहरी रूप में श्रृंगार करके मूल मिलावे में बैठे हैं। और वही सागरों के रंग हम चांदनी चौक खड़े हैं तो पूरे परम धाम की शोभा को इन सागरों के रंगों से देखती हैं। पहले देखिए, पहला सागर नूर सागर है, उसका रंग सफेद है। और जहरी में हम देखें, मूल मिलावे में हमारे धामधनी सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हैं। दूसरा नीर सागर है, उसका रंग लाल है, तो राजी महाराज ने लाल रंग की पाग पहनी है और श्यामा जी ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। तो ये याद करने क्यों जरूरी है, जब तक हम परम धाम में नहीं उठेंगे यही श्रृंगार युगल स्वरूप का रहेगा और इसको मूल भागे का श्रृंगार का। इसलिए बड़े ध्यान से इन 8 सागरों के रंग को याद कर लो। पहला नूर सागर सफेद रंग है, तो सफेद रंग का जामा है।
दूसरा नीर सागर है तो उसका रंग लाल है, तो लाल रंग की पाग है और श्यामा जी की लाल रंग की साड़ी। तीसरा क्षीर सागर है, उसका रंग पीला है, तो सागर ग्रंथ में राजी का 3 बार श्रृंगार है। दूसरे सागर में हम पढ़ेंगे तो राजी ने पीले रंग का पटका पहना है। तीसरा। चौथा नूर नीर खीर दधी सागर है, उसका रंग 5 है, हरा, तो हरे रंग का चंद्रमा लगा हुआ है मूल मिलावे में। पांचवा इश्क सागर है, उसका रंग आसमानी है, तो धामधनी आसमानी रंग की पिछोरी पहन के बैठे हैं। छठा सागर मधु सागर है, उसका श्याम रंग है, तो श्याम रंग काले रंग को कहा, तो श्याम रंग की कंचुकी श्यामा जी पहन के बैठी हैं। सातवां सागर रस सागर है, उसके 10 रंग कहे हैं। हम सुबह के शुरू में क्या पढ़ते हैं, एक एक डांडे में 10-10 रंग है। और 8वां सागर सर्वरस सागर है, तो उसके अनंत रंग हैं, अनंत रंग की साड़ियां हम पहन के बैठे हैं। चलिए अब नूर सागर में चलते हैं। अगर हम नूर सागर में जाएंगे, उसका रंग सफेद है, तो सफेद रंग के वहां बादल है और जमीन भी सफेद रंग की और पशु पक्षी भी सफेद रंग के और हमारे सबके वस्त्र भी सफेद रंग के। दूसरा सागर नीर सागर है, आसमान लाल रंग का, जमीन लाल रंग की, पशु पक्षी लाल रंग के, हमारे वस्त्र नीर सागर में जाते ही लाल रंग के। तीसरा क्षीर सागर, उसका रंग पीला है, उसी तरह से सब कुछ पीला हो जाएगा। चौथा सागर दधी है, उसका रंग 5 है, सब कुछ 5 हो जाएगा। पांचवा इश्क का सागर नीलवी आसमानी का है, तो सब कुछ नीला ही नीला। छठा सागर जो है श्याम है, तो काला बादल, काले कपड़े और काली जमीन, सब काला नजर आएगा। 7वें में 10 रंग, 8वें में अनंत रंग। आप कहोगे ये लिखा कहाँ है? ठीक है, तो परिक्रमा ग्रंथ लास्ट से पहला प्रकरण, सेकंड लास्ट, शुरुआत होगी नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। क्या शुरुआत होगी? नूर कुंजी अगिन मुसाफ की। पूरा प्रकरण घर जाके पढ़ लो, ये आप सबके लिए होमवर्क है। जो कुछ बताया है पूरा विस्तार से सरकार साहब का टीका रख लेना और इस प्रकरण का मंथन कर लेना। पूरा 8 सागरों का जो जो बताया है, इससे ज्यादा आपको समझ आएगी जब मंथन कर लोगे। इसलिए 8 सागरों के रंग हर सुंदर साग को याद होने चाहिए। अब आइए हम चांदनी चौक खड़े हैं, अब रंग महल के दर्शन करने हैं। तो रंग महल में पहला रंग हीरा सफेद है, तो हीरे के थंब धाम दरवाजे के बाएं और दाएं, पहले हीरे के थंब पहली भौम से 10वीं आकाशी तक गए हैं, दूसरे मानिक के थंब पूरे 10वीं आकाशी तक गए हैं, और तीसरे पीले पुखराज के थंब ऊपर तक गए हैं, और चौथे 5 के थंब गए हैं और 5वें नीलवी के थंब। इसी तरह से दोनों तरफ की शोभा है। इसलिए सुंदर साज जी ये जो श्रृंगार है ये मूल बागा का है। मूल बागा जब तक तो परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है। इसलिए जो भी आप सुन रहे हैं ये हमारे हृदय में उतरना चाहिए। ये छठा सागर खास जो है परम धाम की चर्चा का है, छठा, 7वां, 8वां। इसलिए इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, हर सुंदर साथ को समझ आनी चाहिए। अगर कोई बीच में भी प्रश्न पूछना चाहे तो भाई पूछ सकता है, संशय नहीं रहना चाहिए। ये हमारी परम धाम की खास लीला है और इसको सुनने वाले भी खास रूह हैं। तो इसलिए जब तक हम इनको अपने हृदय में नहीं बसाएंगे तो चितवन हमारी कैसे लगेगी। तो ये हमें अब हर एक बात को अपने हृदय में उतारना है। चारों तरफ सागर के और जिमी के होए, एक सागर एक जिमी। और फिर देखिए एक एक सागर में टापू महल आए हैं, मौलाद बड़ी राग की गिरदपाल 8 सागर में इसको घेर के पाल आई है। और एक एक सागर में
टापू महल आए हैं। टापू महल कितने आए हैं? 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। एक एक सागर में टापू महल 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है। कितने आए हैं? 14 करोड़ 40 लाख टापू महल एक एक सागर में आए हैं। बड़ी वृत्त है लालदास जी की, उसमें पढ़ सकते हैं, और परिक्रमा ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं इसको। इतना विशाल, और ये ऊंची भी कितनी गई है? 14 करोड़ 40 लाख भूमि। और जिमी का वर्णन है। और जिमी जो है वो भी पत्ते टहनियों से महल बने हुए हैं, और वो भी 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंचे गए हैं। और मौलाद बड़ी रांग की, और बड़ी रांग की हवेलियां 80 आई हैं। पहले 32 का फिरावा आया है चारों तरफ, फिर बीच में 8 सागर, 8 जिमी, और 40 16 बड़ी रांग की हवेलियां चारों तरफ, फिर बड़ी रांग की हवेलियां चारों तरफ, ये 80 हो गई। फिर बड़ी रांग की हवेली के बाद छोटी रांग की हवेलियां, बन की नहरें जहां पर आए। बन की नहरों का क्या मतलब है? जहाँ पशु पक्षियों के महल बने हैं, फूल पत्तियों टहनियों के महल हैं, जो ये 60,000 भूमि ऊंचे गए हैं, इनको बन की नहरें कहा गया है। फिर मानिक के जवेरों के महल के 9 फिरावे हैं। पहले 4 के महल बने हैं, फिर 8 महल, फिर 16, 32, 64, इनको जवेरों के महल, क्योंकि इनमें जैसे पानी चलता है तो जवेर हीरे चमकते नजर आते हैं। तो ये जवेरों के महल चारों तरफ सुंदर साजी फैले हुए हैं। बाकी दक्षिण दिशा में पहले बटपीपल की चौकी, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, कुंजनी कुंज और हौद कोसर। उसके दक्षिण में 24 आंस का महल, और 24 आंस के महल के दक्षिण में मानिक पहाड़, और मानिक पहाड़ के हद में बड़ोवन, मधुबन, महावन, वो चारों तरफ है। चारों तरफ क्या क्या फैले हैं? बड़े वन के ये माँ हवेलियां 80 चारों तरफ फैली हैं, 32, 16, 32। उसके बाद छोटी रांग की हवेलियां 60,000 भूमि, वो भी चारों तरफ फैली हैं। फिर वन की नहरें जिसमें पशु पक्षियां हैं, वो भी चारों तरफ है। और मानिक की हद वो बड़ो वन, मधुबन, महावन, वो भी, और जवेरों के महल के 9 फिरावे, वो भी चारों तरफ। और दक्षिण में इतनी चीजें आपको बताई हैं, वो सिर्फ दक्षिण दिशा में। ये हमें नहीं पता लगेगा तो किसको पता लगेगा? इसलिए छठे पैर को बड़े ध्यान से अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। फिर वाणी आपको बता दी, नूर कुंजी अगिन मुसाफ की परिक्रमा में उस प्रकरण को पढ़ो, और ये रिकॉर्डिंग आप सबके पास जाती है और ग्रुपों में जाती है। पर्सनल किसी के पास नहीं भी है, किसी भी ग्रुप से जुड़े हो, उसमें ये रिकॉर्डिंग छठे पैर के सुन लो, दोबारा आपको समझ आ जाएगी। फिर भी किसी के दिल में कोई संशय है तो यहाँ मंदिर में आते रहते हैं, या फोन करके भी आप उसका निवारण कर सकते हैं। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज। अब आ जाओ पुखराज पहाड़ पे। पुखराज पहाड़ कौन सी दिशा में आया है? उत्तर दिशा में। और हम इसमें कितने दिन आते हैं? 8 दिन। अष्टमी वाले दिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14 तक हम पुखराज पहाड़ में रहते हैं। भूम भर ऊंचा चबूतरा है, उसमें ये आया है पुखराज पहाड़। बहुत विशाल है, अहम महल बना हुआ। इसकी उपमा पहाड़ से दी गई। इसको पहाड़ महल भी कहते हैं। और ये कितना लंबा चौड़ा है? 1,33,333 मंदिर लंबा चौड़ा है। और इसकी जो है ऊंचाई 1000 भूमि तक गई है, 1000 हांस तक। 1000 हांस तक, एक एक हांस कितनी कोस है? 400 कोस। तो देखो कितना ऊंचा जो है पुखराज पहाड़ आया है। और फिर उसके बीच में आया है कि आकाशी महल, वो भी 1000 भूमि ऊंचा, हर एक की ऊंचाई 400 कोस की आई है। तो 2000 भूमि ऊंचा
और एक एक भौम 400 कोस की आई है। और अब हम सबसे पहले अष्टमी वाले दिन जब हम तरहटी में जाएंगे तो 1000 बगीचों की 52 हार है। क्या मतलब 52,000 बगीचे नीचे आए हैं। और उसके बाद 1000 महलों की 53 हारें, 53,000 महल नीचे आए हैं। सबसे पहले सीढ़ियाँ आएंगी भूम भर, जिसके ऊपर हम बहुत सुंदर कालीन और तरह तरह की बेल बूटियाँ लगी हैं। तो ये पूरा रमन हम अष्टमी वाले दिन कृष्ण पक्ष में करते हैं। नवमी वाले दिन हम और 8 पेड़ों का वर्णन आया है। आप 5 तो थंब हो गए और 3 पेड़ और कौन से हो गए? 2 घाटियां, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी और पुखराज जी ताल। तो ये 8 पेड़ का वर्णन है। तो इसलिए पेड़ का मतलब समझ लो 5 जो है महल बने हैं और 3 जो है 2 घाटियां और पुखराज जी ताल। और फिर यहाँ से नीचे से संकड़ा होता हुआ ऊपर तक ये गोल होता गया है। ये पुखराज पहाड़ का वर्णन है। नवमी वाले दिन हम 1000 हाथ की जो चांदनी पर आते हैं और वहाँ कचहरियाँ लगती हैं। कचहरियाँ हम सब बैठ के वहाँ इश्क की बातें करते हैं। और 10वीं में हम आकाशी महल, समझिए बादलों से ऊपर, वहाँ जाते हैं। और फिर 11वीं में हम पुखराज जी ताल पे आ जाते हैं। और बंगलों में कौन रहता है? खूब खुशहालियाँ रहती हैं। हम 12वीं में बंगलों में जाते हैं। और 13वीं वाले दिन कहाँ आ जाते हैं? अध बीच के कुंड में। वो कितना ऊंचा है? 496 भौं ऊंचा। और 4 धराएं 1000 हाथ की चांदनी से कहाँ गिरती हैं? पुखराज जी ताल पर। और फिर 16 धराएं कहाँ आकर गिरती हैं? अध बीच के कुंड में। और फिर 14वीं वाले दिन हम कहाँ आते हैं? ढपो चबूतरा और मूल कुंड। जमुना जी कहाँ से प्रकट होती है? ये मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। और दोनों तरफ जो है 4-4 रोंस का वर्णन है। जल के नजदीक होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? जल रोंस। और फिर कमर भर ऊंची पाल है। और फिर नीचे आएंगे तो फिर बन रोंस है, बन के नजदीक है। और फिर उसके बाद पुखराज रोंस का वर्णन है। पुखराज रोंस 500 मंदिर, ध्यान रखिए। बाकी तीनों रोंस 250-250 मंदिर हैं। और जो रोंस आई है जल रोंस, उसमें 6 छोटक देहरियां और 7 घाट आए हैं। महल बने हुए पूरे छोटक देहरियों में। और फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो जल चबूतरा आया है। वहां पर हम बालाजी के साथ कितनी तरह की रामता करें और एक दूसरे पे पानी डालकर उछालते हैं। और फिर एक बूंद गहरी जमुना जी है। और वहां नीचे भी सोफा सेट लगे हुए हैं। ये परम धाम की बात हो रही है, यहाँ की नहीं हो रही। हम चाहें ऊपर जमुना जी के ऊपर पुल बन जाए तो मन चाहे पास आई है, पुल भी बन जाएगा। हम चाहें गीले हों तो गीले हो जाएंगे, नहीं चाहे तो नहीं होंगे। ये लीला परम धाम की। ये पूरा 8 सागरों के बाद पुखराज पहाड़ का सूक्ष्म में वर्णन है। समय के अनुसार समझिए। और बाकी तो आपके पास सबके पास फाइलें हैं, उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लीजिए। जमुना जी यहाँ प्रगति, मूल कुंड से जमुना जी प्रगटती हैं। ए बेवरा करते हैं श्री राज। बंगला दरबार में बैठ के धामधनी इसका वर्णन करते हैं। जहाँ पटी महल खुली चली मरोड़ खाया। और यहाँ से अब जमुना जी चलती है तो आधी खुली आधी ढकी है। और आगे जाके 9 लाख कोस की दूरी पार करते हुए हौद कोसर में जाती है। इन दरमियान कई भांत हैं, सब कहे हैं ठौर। इसके बीच में भी कितनी लीलाओं का वर्णन है। धामधनी जरे जरे का वर्णन इस समय बैठकर कर रहे हैं। ये चर्चा नित होत है, भौम कही अद्वैत। ये द्वैत है, जो मिटने वाला है उसको क्या कहा जाता है?
द्वय नाशवान है। और परम धाम को क्या कहा गया? अद्वय, जहां पर अखंड है, भौम कही अद्वय। और ये चर्चा नित हो रही है। 11 साल दिन भर रात परम धाम के 25 पद और परम धाम की बातें और चितवन धामधनी समझा रहे हैं। 25 पक्ष में सब है उड़े सुनते द्वैत। 25 पक्ष में जरा जरा का वर्णन धामधनी कर रहे हैं। और जो दिल दे के सुनेगा ये द्वैत, मोह उससे हट जाएगा। मोह को हटाने का तरीका है 25 पक्ष में लगे रहो। इसमें ये नहीं है कि हमारे काम उजड़ जाएंगे, अरे हमारे घर का क्या होगा। वो कहते हैं तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिक्र। हृदय में जो आज हमारे नफरत भरी है वो हमारा कसूर नहीं है। ब्रह्मांड कौन सा है? नफरत का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लड़ाई झगड़े का। और किसी ने इतनी सी बात हल्की सी कही हो तो दजाल क्या करेगा? फूट डलवाने हैं। तो उसका काम क्या है? दजाल करत अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आए देवे अकल। 1 मिनट में आपकी लड़ाइयां करा देगा। पूरा दज्जाल का प्रकरण वाणी में लिखा है और लिखा है सनंद दज्जाल की। सुंदर साथ जी पढ़ लीजिए। आज यही कारण है हमारा सुंदर साथ का प्यार बढ़ जाए। क्यों बढ़ क्यों नहीं रहा? माया को नंबर कट जाएंगे। माया को तो यही काम है, लड़ाई झगड़े कराना, एक दूसरे में फूट डलवाना, ज़्यादा देर किसी का दोस्ताना नहीं करना। तो राज्य भी चाहते हैं इनकी ज़्यादा दोस्ती रहेगी तो मेरे को भूल जाएंगी। इसलिए उन्होंने लिख भी दिया तू कर तेरी हो तवेरी। माया ने खूब चालाकी से काम किया है, किसी का प्यार इकट्ठा रहने नहीं देगी। हर एक के अंदर फूट तोड़ फोड़ करना माया का काम है। और जो अद्वैत में परम धाम में लेगा उसको एकांत पसंद आना लग जाएगा। एकांत भी रहे उसको कोई चिंता नहीं, उसके हृदय में हर टाइम परम धाम की बातें आनी शुरू हो जाएंगी। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर। ये परम धाम की बात हो रही है। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर हैं। रूहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप ना और। देखिए राज जी, श्यामा जी और रूहे ये तीनों एक हैं, इनको दो नहीं कहना। तभी वाणी में क्या कहा? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, ये तीनों एक हैं। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग। लक्ष्मी जी और भगवान जी अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ये दोनों एक हैं। ये है अंग श्री राज के ये पांचों अद्वैत एक संग। ये भी राजी के अंग है, ये पांचों अद्वैत में एक हैं। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड। और अक्षर भगवान जी किसको कहा गया है? अक्षर ब्रह्म को। परमात्मा यहाँ देवी देवताओं को कहा है। इसलिए वाणी मंथन करना जरूरी है। भगवान जी जहाँ शब्द आए, हम दाहिनी तरफ मंदिर में भी ये पढ़ते हैं ना, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, जो रोके स्वामी नजर करें प्रणाम, करके पीछा फिरे इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक लीला दो। अब अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप नहीं है, वो भी किशोर है, स्वरूप एक है, लीला दो है। अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं और राजी महाराज किशोर लीला करते हैं। और भगवान जी आएगा तो अक्षर ब्रह्म के लिए, परमात्मा आएगा तो यहाँ देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मांड बनते हैं। पल फिरे उड़त है त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। एक पल में त्रैगुण समेत ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उड़ जाते हैं, बनते हैं और मिटते हैं। अक्षरा में मुजरे को श्री धामधनी के दीदार। अब अक्षर ब्रह्म जब अक्षर अक्षरातीत कहावे तो फिर वो दर्शन करने क्यों आते हैं? क्योंकि राज्य ने ही अपना एक स्वरूप धारण किया हुआ अक्षर का, उसमें सिर्फ सत्ता की
हुक्म की शक्ति डाली हुई है, इसलिए वो हुक्म भी लेने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज धाम धनी के दर्शन करने आते हैं। अक्षरातीत तो सर्वगुण संपन्न है, सत्य भी वही है, चितगन भी वही है, अनंत के स्वरूप भी वही है। लीला करने के लिए दाहिने हाथ पे अक्षर ब्रह्म है और बाएं अंग श्यामा जी हैं। श्यामा जी को राज्य का दिल कहा गया, फिर भी इश्क की खबर श्यामा जी को नहीं। अक्षर ब्रह्म को छोड़ो, श्यामा जी को नहीं दी इश्क की खबर, ना रूहों को है। इसका स्पष्ट है, राज्य ही ऑल इन, जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, राज्य के अलावा कोई नहीं है। लीला के लिए 4 सागरों की लीला राज्य खुद अक्षर ब्रह्म बन के क्या हमें समझा रहे हैं, और 4 अंगों की लीला, 8 सागर जो है 8 अंग है राज्य के, और वो श्यामा जी बन के राज्य ही कर रहे हैं, क्योंकि श्यामा जी भी राज्य, रूहें भी राज्य। अभी हमने सुना ना, राज्य, श्यामा जी और रूहें तीनों एक हैं, इनको दो मत समझो। मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार। अक्षर ब्रह्म किसको रिझा रहे हैं? रिझावे परवरदिगार, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत को अक्षर ब्रह्म हर रोज रिझाते हैं और प्रणाम करके उनसे हुक्म लेके एक पल के अंदर ये करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। जहाँ श्री राज के दिल में इश्क रबद कारण, ये कारण बना, श्री राज के दिल में आया कि मैं इनको आज एक लाड लडाऊं, इनकी परीक्षा तो लूं, इनमें से कौन मेरे से प्यार करता है। चाह करें खेल देख ले मैं बरजे बेरती ने, खेल दिखाए बेवरा, छोड़ क्यों रहे हो? खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिले मोमेन। ये छठा पैर बहुत गहरा है। खेल दिखाए बेवरा किया, इस खेल को दिखा के इश्क का बेवरा हो गया कि इश्क किसका बड़ा है। जो हम डिंगे मार रहे थे 100 बेर देखो अजमाई के, तो भी ना भूले हम। अब यहाँ आके पता लग गया हम 0/0 है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे दाम धनी है। चाह करें खेल देखने मैं बरजे बेरती ने, हमारे दिल में खेल देखने की ब्रिजराज के बाद इच्छा थी। राज्य ने कहा मैंने 3 बार मना किया। तुम भूलोगे तहकीक रहे ना कहो आकीने, और तुम बिल्कुल गारंटी है तुम उस खेल में भूल जाओगे, और मेरा यकीन, मैं वाणी लेकर भी आऊंगा, तुम भी सुनोगे नहीं, सुनोगे ही नहीं, आओगे ही नहीं सुनने के लिए। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं पुरमान, कहे कौन तुम, कौन हम, कैसी अपनी पहचान। हम तन को देखेंगे, ये कहाँ से आ गया हमको समझाने वाला, इससे ज्यादा तो हमें आता है। ये तुम भूल जाओगे, हम तनों के चक्कर में आज पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई तन मत देखो, मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तू चुना है, तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी चलूंगा। इसलिए उनकी आवाज को सुनो। जैसे देवचंद जी ने आवाज सुनी थी मुसलमानी खोजी बाई की, आवाज सुन के ही कहा ना ये परम धाम की रही बाई की आत्मा है। इसलिए चक्रों में मत पड़ो, तन कौन बोल रहा है, शब्दों को सुनो। राजी महाराज किस में आए हैं? शब्दों में आए, शब्दातीत वो कहलाएगा। असली मूल मिलावे में राजी बैठे हैं, मूल स्वरूप किशोर किशोरी। हमारी आत्म का संबंध मूल स्वरूप किशोर किशोरी से है। हमारे तन का कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। अब वक्त आखिरत है, इन बातों को समझना होगा। तब रब्त करें मुझसो मेरा कहा ना माने कोई, मेरे से सुबह खिलवत में आखिरी प्रकरण पढ़ो, कहते सुबह से लेके शाम तक मैं इनको समझाता रहा। सुबह होने से शाम तक समझाया, लेकिन मेरा क्या ना माने। 12,000 ने मीटिंग कर ली, जिस दिन खेल देखने जाना था 12 से 3 गईया ही नहीं बाहर घूमने। 28 हम के चौक में मीटिंग कर ली, बिल्कुल हमारी मांगे पूरी करो। हमने मोह सागर में पूरा दुख का खेल देखा, ये हमारी मांग थी। तब रबत करके करे मुझसो मेरा क्या ना माने कोई। सुबह से शाम तक समझाया,
तो मेरा किसी ने कोई जो है कहना नहीं माना। तब सुपने दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए। अब राजी ने सोचा सपना भी दिखाऊंगा, इन्हीं से मंगाऊंगा। राजी ने अपने देखो कितने भोली बात कर रहे हैं, अपने दिल की सारी बात रख दी, इन्हीं से मंगाऊंगा। अक्सर को इच्छा भई रूहों कैसा इसक। अब पहले किसके दिल में इच्छा डाल दी? अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा डाली। उसके दिल में क्या इच्छा डाली? प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक। वो परवरदिगार से सुंदर साथ का प्रेम कैसा है? तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखे भगवान। पहले हक के लई दिल में, ता पीछे आई माए। पहले अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला, ता पीछे हादी रूहन क्यों कर हुआ जब। अक्षर ब्रह्म के बाद श्यामा जी के दिल में और फिर रूहों के दिल में। इस तरह से खेल की राजी ने शुरुआत की। मांगे आज राज पे हमें कब होवे पहचान। राजी कहते तुम्हें मेरी पहचान नहीं है तो हम आज राज्य से मांग के छोड़ेंगे। हम आपस में रबद करके आइया पासे हक। हम आपस में रबत कर लिया, हमने दुख का खेल पूरा देखना है। ब्रिजराज से हमारा क्या कर लिया ब्रिजराज ने? हमें खेल देखने की रहे बड़ी चाह बुजरक। खेल देखने की बहुत ज्यादा चाहना दिल में आ गई। बहुत बरजा इनको फेर फेर तीन बेर। राजी बंगला दरबार में कह रहे हैं मैंने तुम्हें बार बार मना किया। बहुत चाहा जब देखिया उतारी बीचे अंधेर। जब बहुत चाहना तुम्हारी देखी तो इस अंधेर नगरी में तुम्हें उतारा गया। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपन। अब देख लो भगवान जी किसके लिए आ रहा है? अक्षर ब्रह्म के लिए। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपन। सुपने का पहले ख्याल अक्षर ब्रह्म के डाला दिल में। उतारी रूहें तिन में आया खेल देखन। हम इस खेल में आ गए। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन। सुंदर साथ जी यही चौपाई दोहराते हैं, आगे प्रसंग बदल जाएगा। एक रात रोशन, एक रात रोशन, पहले आए ब्रज में रहे। पहले आए ब्रिज में रहे 11 बरस 52 दिन। 11 बरस 52 दिन। ता पीछे पहुंचे वृंदावन। एक रात रोशन, एक रात रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे